गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित तिवारी में स्वागत करता हूं। आज जो मेरा प्रोनाउन का लेक्चर है वो फोर्थ लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन बताया था, और जो मेरे पास सेकंड लेक्चर था तो उसमें मैंने बताया था, यानी फर्स्ट पर्सन बताया था, सेकंड पर्सन बताया था और थर्ड पर्सन के बारे में बताया था। फिर मैंने जो लास्ट लेक्चर था उसमें पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन का डिफरेंस बताया था कि पजेसिव एडजेक्टिव कहाँ पे यूज होता है और पजेसिव प्रोनाउन कहाँ पे यूज होता है। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो फोर्थ लेक्चर है, और आज अगर हम फोर्थ लेक्चर में बात करेंगे वो बात करेंगे तुम्हारा ऑब्जेक्टिव केस की, कि सेंटेंस में जो ऑब्जेक्टिव केस है वो कहाँ कहाँ पे आ सकता है। तो बिना देरी के चीज़ों को स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो आज के मैं कंसेप्ट कराऊंगा वहाँ से कॉपी एरर क्रिएट होती है, और चीज़ों को बहुत डिटेल में समझेंगे। और मैंने पहले ही बोला है कि इंग्लिश को हमें रटना नहीं है, चीज़ों को कंसेप्ट को समझना है कि कंसेप्ट, क्योंकि अगर जितना आप कंसेप्ट को बेहतर बेटर तरीके से सीखोगे समझोगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। लेकिन अगर रटने की कोशिश करोगे तो कभी भी इंग्लिश तुम्हारी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो हम बात करते हैं यहाँ पे आज ऑब्जेक्टिव केस की। किसकी बात करते हैं यहाँ पे? ऑब्जेक्टिव केस की। तो बिना देरी के चीज़ों पे आगे चलते हैं। और हमारे पास में आज जो केस है वो कौन सा तुम्हारा, यानी यानी ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस है? यानी ऑब्जेक्टिव केस। अगर मैं बात करूं यहाँ पे यूजेज ऑफ ऑब्जेक्टिव केस की, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है तुम्हारा, कि पूरी इंग्लिश में जो ऑब्जेक्टिव केस है वो कहाँ कहाँ पे आ सकता है। और इस कंसेप्ट से जो एरर है वो काफी एरर्स क्रिएट होती हैं। यानी जो ये वाला कंसेप्ट है यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव केस और यूज ऑफ सब्जेक्टिव केस, तो इस केस से काफी एरर क्रिएट होती है। तो बिना देरी के चीजों को मैं बताता हूं कि पहले ऑब्जेक्टिव केस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? यानी ऑब्जेक्टिव केस की। तो अगर मैं पूरी इंग्लिश के अंदर बात करूं, कोई भी पूरी इंग्लिश के अंदर बात करूं, तो जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, क्या होता है तुम्हारा? ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है वो हमेशा दो प्लेसेज होते हैं। यानी पूरी इंग्लिश के अंदर दो प्लेस होते हैं जहां पर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव केस के यूज होता है। एक तो जो ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है जहां पे वर्ब तुम्हारी एक्शन करती है। क्या करती है? तुम्हारी एक्शन। यानी जहां पे तुम्हारी और एक्शन करने का काम करती है वो कौन करती है? मेन वर्ब करती है। तो अगर कहीं भी तुम्हारी मेन वर्ब आ रही है, क्या आ रही है? तुम्हारी मेन वर्ब। अगर मेन वर्ब के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा? तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में आएगा? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। या तो जो ऑब्जेक्टिव केस आता है, क्या आता है तुम्हारा? ऑब्जेक्टिव केस। या तो जो ऑब्जेक्टिव केस आता है मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, और या फिर जो ऑब्जेक्टिव केस आएगा वो प्रपोजिशन के बाद आएगा। यानी पूरी इंग्लिश के अंदर अगर मैं ऑब्जेक्टिव केस की बात करूं, किसकी बात करूं? यानी ऑब्जेक्टिव केस की बात करूं, तो जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, क्या होता है तुम्हारा? ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो ये दो प्लेस पे यूज होता है तुम्हारा। एक तो हमारे पास में जो ऑब्जेक्टिव केस आता है वो किसके बाद आएगा? या तो जो ऑब्जेक्टिव केस आएगा वो मेन वर्ब के बाद आएगा। किसके बाद आएगा? मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। और या फिर जो ऑब्जेक्टिव केस आता है, क्या आता है तुम्हारा? ऑब्जेक्टिव केस आता है वो किसके बाद आता है? प्रपोजिशन के बाद। किसके बाद आएगा? प्रपोजिशन के बाद। इसके अलावा कहीं भी पूरी इंग्लिश के अंदर ऑब्जेक्टिव केस का यूज नहीं हो सकता। अगर कहीं भी तुम्हारा जो ऑब्जेक्टिव केस है, क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। अगर ऑब्जेक्टिव केस मेन वर्ब के बाद आता है तो उसको हम बोलते हैं तुम्हारा मेन वर्ब का ऑब्जेक्टिव केस। किसका ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं? मेन वर्ब का। अगर प्रपोजिशन के बाद क्या है तुम्हारा? अगर कहीं भी प्रपोजिशन है तो प्रपोजिशन के बाद अगर कोई भी, मैंने पहले कई बार कंसेप्ट बताया है, एसवी में भी बताया था और मैंने बेसिक क्लास थी उसमें भी बताया था, कि प्रपोजिशन के बाद भी कोई भी नाउन प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आता है तुम्हारा? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। किस में आएगा? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। और प्रेप के बाद जो कोई भी नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में आता है उसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रेप, यानी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्टिव केस। किसका बोलते हैं? प्रपोजिशन का ऑब्जेक्टिव। यानी जैसे मैं बोला, अगर कहीं भी तुम्हारी क्या आ रही है? मेन वर्ब आ रही है। क्या आ रही है? मेन वर्ब। अगर मेन वर्ब के बाद अगर कोई भी तुम्हारा नाउन क्या आ रहा है? या तो नाउन आ रहा है और या फिर क्या आ रहा है तुम्हारा? प्रोनाउन आ रहा है। क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है या फिर क्या आ रहा है? प्रोनाउन आ रहा है। तो मेन वर्ब के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आएगा, क्या आएगा? नाउन या प्रोनाउन आएगा, वो किस फॉर्म में आएगा? यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। किस में आएगा? यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। अगर कहीं भी तुम्हारा क्या है, यानी
आपका क्या है, यानी मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब के बाद भी कोई भी नाउन या प्रोनाउन आता है वो किस फॉर्म में आता है, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है। किस फॉर्म में आता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। ऐसे ही अगर कहीं भी क्या आ रही है, तुम्हारी प्रपोजिशन आ रही है। क्या आ रही है, प्रपोजिशन आ रही है। तो प्रपोजिशन के बाद अगर कोई भी नाउन या प्रोनाउन आएगा, क्या आएगा, नाउन या प्रोनाउन आएगा, तो प्रपोजिशन के बाद भी कोई भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। किस में आएगा, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। तो ये दो ही केस होते हैं जहां पर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव केस आता है। लेकिन जब मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आए तो उस ऑब्जेक्टिव केस को बोलते हैं मेन वर्ब, यानी ऑब्जेक्टिव केस ऑफ मेन वर्ब। और अगर प्रपोजिशन के बाद कोई भी ऑब्जेक्टिव केस आता है तो उस ऑब्जेक्टिव केस को हम बोलते हैं यानी ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रपोजिशन। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा है यहां पे, रोहन इनवाइटेड हरी। एक तो मैंने सेंटेंस यहां पे ये लिखा, ठीक। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा है यहां पे, सीता इनवाइटेड आई या मी, ठीक। एक सेंटेंस मैंने यहां पे लिखा, रोहन इज लुकिंग एट सीता। और एक सेंटेंस मैंने लिखा है यहां पे, सीता इज लुकिंग एट आई या मी। अब चीजों को हमें समझना है यहाँ पे। अगर जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं बात करूं यानी रोहन, रोहन यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, यानी रोहन यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया। अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो इनवाइटेड है, क्या है, इनवाइटेड, इनवाइटेड यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। क्या हो गई, मेन वर्ब। अब मैंने क्या बताया था, अभी मैंने बताया था कि अगर कहीं भी तुम्हारी क्या आ रही है, यानी मेन वर्ब आ रही है। क्या आ रही है, मेन वर्ब आ रही है। तो मेन वर्ब के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। तो अगर अब मैं बात करूं यहाँ पे, तो इनवाइटेड यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब के बाद हरी यहाँ पे क्या है, ये नाउन है। क्या है, नाउन। और हमें पता है कि नाउन क्या हो सकते हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो नाउन और प्रोनाउन होते हैं, क्या होते हैं तुम्हारे, नाउन और प्रोनाउन होते हैं, यही किसका फंक्शन करते हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का। किसका फंक्शन करेंगे, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का। यानी पूरी इंग्लिश के अंदर जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का फंक्शन करते हैं वो कौन होता है, या तो नाउन होता है या फिर कौन होता है, प्रोनाउन। तो अब इनवाइटेड क्या हो गई, मेन वर्ब। लेकिन मेन वर्ब के बाद जो कोई भी नाउन प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो अगर मैं यहाँ पे हरी की बात करूं, किसकी बात करूं, यानी हरी, तो हरी यहाँ पे क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। लेकिन अब यहाँ पे बात करो, यहाँ पे अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस है, वो किसके बाद आ रहा है, मेन वर्ब के बाद आ रहा है। किसके बाद आ रहा है, मेन वर्ब के बाद। और जब यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस मेन वर्ब के बाद आ रहा है तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट होगा, वो किसका ऑब्जेक्ट होगा, यानी मेन वर्ब का। किसका ऑब्जेक्टिव केस होगा, मेन वर्ब का। अब देखो होता क्या है कि इस केस में नाउन पे एरर इतनी क्रिएट नहीं होती, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि नाउन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या रहता है, सेम रहता है। तो यहाँ पे अगर हरी सब्जेक्टिव फॉर्म में भी हरी रहता, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या रहता, हरी होता। तो इस केस में नाउन पे एरर क्रिएट नहीं करता है। लेकिन मैंने क्या बताया था कि जो प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन की फॉर्म क्या होती है, चेंज होती रहती है। यानी सब्जेक्ट फॉर्म में अलग रहता है तुम्हारा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में अलग रहता है, पजेसिव केस में अलग रहता है, और पजेसिव प्रोनाउन में क्या रहता है, अलग रहता है। यानी जैसे मैंने बताया था, आई सब्जेक्टिव केस हो गया, इसका ऑब्जेक्टिव केस मी हो गया, पजेसिव केस माई हो गया, और पजेसिव प्रोनाउन क्या हो गया, माइन हो गया। तो यहाँ पे जो एरर क्रिएट होगी वो नाउन पे एरर क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि नाउन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या रहता है, सेम रहता है। तो यहाँ पे जो एरर बनेगी वो प्रोनाउन को लेके एरर बनेगी। तो अगर मैं बात करूं यानी सीता यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, यानी सब्जेक्ट हो गया। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इनवाइटेड, तो इनवाइटेड यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब। क्या हो गई, मेन वर्ब। अगर मैं बात करूं यानी आई यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्टिव केस हो गया, और मी क्या हो गया, यानी ऑब्जेक्टिव केस। यानी जो आई है वो क्या है, प्रोनाउन है।
आई क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। और आई का जो आई अपने आप में सब्जेक्टिव केस होता है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, मी होता है। क्या होता है, मी। लेकिन अब क्या आ गई तुम्हारी, मेन वर्ब आ गई। क्या आ गई, मेन वर्ब। और मेन वर्ब के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। यानी मेन वर्ब के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। तो अब बताओ यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे आई के यूज नहीं होगा। यानी यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या होगा, यानी क्या होगा, यानी मी। क्या होगा यहाँ पे, मी। और मी यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। और यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो अब बताओ यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव केस है वो किसका ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि इनवाइटेड यहाँ पे क्या होगी, मेन वर्ब। और मेन वर्ब के बाद कोई भी नॉन प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा। तो अब बताओ यहाँ पे ये मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और जब यहाँ पे ये मेन वर्ब के बाद आ रहा है तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस है, वो किसका ऑब्जेक्टिव केस है, यानी मेन वर्ब का ऑब्जेक्टिव केस है। किसका ऑब्जेक्टिव केस है, मेन वर्ब का। अब आते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने बोला रोहन यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एज, एज यहाँ पे क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब। और लुकिंग यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब। क्या हो गई, मेन वर्ब। और एट यहाँ पे क्या हो गई, प्रेप। और प्रेप के बाद, और ये तो मैंने बताया था कि प्रेप अपने बाद क्या फॉलो करती है, नाउन। लेकिन अभी मैंने बताया था कि अगर कहीं पे प्रपोजिशन आ रही है तो प्रपोजिशन के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आएगा। क्या आएगा, नाउन या प्रोनाउन आएगा। अगर कहीं भी प्रपोजिशन आ रही है और प्रपोजिशन के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। किस में आएगा, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। तो अब यहाँ पे बात समझो, यहाँ पे कि अब यहाँ पे बात समझो, यहाँ पे एट यहाँ पे क्या हो गई, प्रेप हो गई। और प्रेप के बाद यहाँ पे क्या है, नाउन। लेकिन अब यहाँ पे किस फॉर्म में, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। किस में, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। लेकिन अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस है, वो मेन वर्ब का ऑब्जेक्टिव केस नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है वो किसके बाद आ रहा है, यानी प्रपोजिशन के बाद आ रहा है। किसके, एट यहाँ पे क्या हो गई, प्रेप। और प्रेप के बाद यहाँ पे क्या हो गया, सीधा ऑब्जेक्टिव केस। यानी ये प्रेप की वजह से हो रहा है। और जब प्रेप के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। वो किसका ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा, यानी यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव केस है वो किसका ऑब्जेक्टिव केस है, यानी प्रपोजिशन का। किसका ऑब्जेक्टिव केस हो गया, यानी प्रपोजिशन का। क्योंकि ये किसके बाद आ रहा है, प्रेप के बाद। ऐसे में बात करूं यहाँ पे सीता, यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और एज यहाँ पे क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। और लुकिंग यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब। क्या हो गई, मेन वर्ब। अगर मैं एट की बात करूं तो एट यहाँ पे क्या है, ये प्रपोजिशन हो गया। क्या हो गया, प्रपोजिशन। अगर मैं यहाँ पे बात करूं आई, आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। और मी यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, यानी ऑब्जेक्ट। यानी आई सब्जेक्टिव केस हो गया और मी यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन अब यहाँ पे बताओ, एट यहाँ पे क्या हो गई, प्रेप हो गई। और प्रेप के बाद अगर कोई भी नाउन या प्रोनाउन आएगा, क्या आएगा, यानी प्रेप के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो आई प्रोनाउन है, आई सब्जेक्टिव केस होता है। इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, मी होता है। तो अब बताओ एट की वजह से यहाँ पर जो राइट होगा वो क्या, यानी मी होगा। यानी ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ना कि यहाँ पे आई आएगा। और यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया, वो किसका ऑब्जेक्टिव केस हो गया, यानी प्रेप का। क्योंकि ये किसके बाद आ रहा है, यानी प्रपोजिशन के बाद। और जब प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा तो किसका ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा, प्रपोजिशन का। तो यहाँ पे इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि जो ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का दो प्लेस पे यूज होता है। या तो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, या फिर जो ऑब्जेक्टिव केस आएगा वो किसके बाद में आएगा, प्रपोजिशन के बाद में। या तो जो ऑब्जेक्टिव केस होगा मेन वर्ब का ऑब्जेक्टिव केस होगा, या प्रपोजिशन के बाद। अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने बोला नोट फ्रंट में, एन ऑब्जेक्टिव केस कम्स आफ्टर लेट लाइक बिटवीन एंड बट एक्सेप्ट एंड ऑल प्रपोजिशन। यानी एन ऑब्जेक्टिव केस, यानी कोई भी ऑब्जेक्टिव केस है आता है जैसे लेट। लेट यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। क्या हो गई, मेन वर्ब, ठीक है ना। या फिर क्या हो गया तुम्हारा, लाइक हो गया। क्या हो गया, यानी लाइक। या क्या हो गया तुम्हारा, बिटवीन हो गया। या फिर क्या हो गया तुम्हारा, बट हो गया। या फिर क्या होगा, एक्सेप्ट या एंड ऑल प्रपोजिशन। तो इनके बाद में हमेशा क्या आता है तुम्हारा, यानी ऑब्जेक्टिव केस आता है। और मैंने क्या बताया था कि अगर कहीं भी तुम्हारी मेन वर्ब आ रही है, क्या आ रही है, मेन वर्ब, तो मेन वर्ब के बाद भी कोई भी नाउन प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। किस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में। तो मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि प्रेप भी अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस फॉलो करती है और मेन वर्ब भी अपने बाद क्या फॉलो करती है, ऑब्जेक्टिव केस।
तो मेन वर्ब के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। जैसे मैं बात करूं यानी ही यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्टिव केस हो गया। क्या हो गया? सब्जेक्ट। टोल्ड यहाँ पे क्या हो गई? मेन वर्ब। अब देखो यहाँ पे इस वर्ब ने दो ऑब्जेक्टिव केस फॉलो करे हैं। एक तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव केस है वो यहाँ पे क्या है? एक तो यहाँ पे आई आ रहा है, आई यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्टिव केस हो गया। और अ स्टोरी यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। उसने सुनाई मुझे स्टोरी, तो यहाँ पे डबल ऑब्जेक्टिव केस है। तो स्टोरी तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, लेकिन आई यहाँ पे क्या है? सब्जेक्टिव केस है। लेकिन मेन वर्ब के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो यहाँ पे आई के प्लेस पे यहाँ पे क्या आ जाएगा? यानी मी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मी। तो यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या होगा? ही टोल्ड मी अ स्टोरी, यानी उसने सुनाई मुझे एक स्टोरी। ऐसे में बात करूं यानी सी, सी यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और स्कॉल्डेड यहाँ पे क्या हो गई? मेन वर्ब। अब हमें पता है कि स्कॉल्डेड यहाँ पे क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई। और हमें पता है कि अब यहाँ पे ये डबल ऑब्जेक्टिव केस फॉलो कर रही है, यानी डबल ऑब्जेक्टिव। एक तो यहाँ पे यू हो रहा है और एक यहाँ पे क्या हो रहा है? आई हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? आई। अगर हमें पता है कि यू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फॉर्म में क्या रहता है? सेम रहता है। अगर मैं यू की बात करूं, किसकी बात करूं? यू की। तो यू यहाँ पे क्या होता है? यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या रहता है? सेम रहता है। क्या रहता है? सेम। यानी यू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर्म में क्या रहता है? सेम। लेकिन अब यहाँ पे स्कॉल्डेड क्या है? मेन वर्ब है। और हमें पता है कि अगर कहीं भी तुम्हारी मेन वर्ब आ रही है, क्या आ रही है? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आएगा। क्या आएगा? नाउन या प्रोनाउन आएगा। वो किस फॉर्म में आएगा? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो यू की बात करूं तो यू यहाँ पे क्या हो गया? ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। यू यहाँ पे क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस हो गया। अब एंड यहाँ पे क्या है? ये कंजंक्शन है। और आई यहाँ पे क्या हो गया? ये सब्जेक्टिव केस है। यानी आई यहाँ पे क्या है? सब्जेक्टिव केस। लेकिन अब यहाँ पे जो एंड होता है, मैंने क्या बताया था कि पूरी इंग्लिश के अंदर एंड एक ऐसा कंजंक्शन होता है जो हमेशा दो इक्वल चीजों को ऐड करने का काम करता है। क्या करता है? जो दो इक्वल चीजों को जोड़ने का फंक्शन करे, वही कौन होता है? एंड होता है। जब हमें पता है कि यू ऑब्जेक्टिव केस है और एंड यहाँ पे कंजंक्शन हो गया, तो ये भी अपने बात क्या फॉलो करेगा? सेम चीजें फॉलो करेगा। तो अब बताए यहाँ पे, तो आई किस फॉर्म में आएगा? यानी किस फॉर्म में आएगा? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो आई की जगह हमें क्या करना पड़ेगा? यानी मी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मी। तो शी स्कॉल्डेड यू एंड मी हो जाएगा। ऐसे में बात करूं तो राइट क्या होगा यहाँ पे? शी स्कॉल्डेड यू एंड मी। तो इतने कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे। ऐसे में बात करूं यहाँ पे प्रपोजिशन की। किसकी बात करूं? प्रपोजिशन। तो अगर कहीं भी प्रपोजिशन, अभी मैंने बताया था प्रपोजिशन के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा? यानी ऑब्जेक्टिव केस आएगा। क्या आएगा तुम्हारा? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो अब जैसे मैं इसकी भी बात करूं, यानी जैसे मैंने बोला आई एम पुअर बट आई ऑनेस्ट। अब देखो यहाँ पे इनको थोड़ा मैं समझाता हूँ। ये कुछ हमारे पास में यहाँ पे ये कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं। जैसे बट हो गया तुम्हारा, बिटवीन एंड हो गया, लाइक वगैरह हो गया। तो बट होता है तो थोड़ा मैंने ये बेसिक क्लास में भी बताया था कि जो बट होता है, क्या होता है ये बट? बट अपने आप में क्या होता है ये? यानी अगर मैं बट की बात करूं तो बट अपने आप में क्या होता है? ये अपने आप में ये कंजंक्शन भी होता है अपने आप में, और अपने आप में ये क्या होता है? तुम्हारा प्रपोजिशन भी होता है। यानी जो बट होता है ये अपने आप में कंजंक्शन भी होता है और अपने आप में क्या होता है? ये प्रपोजिशन भी होता है। जब कंजंक्शन की तरफ फंक्शन करे तो ये अपने बात हमेशा क्या फॉलो करेगा? क्लॉज फॉलो करेगा। क्या फॉलो करेगा? क्लॉज। और अगर ये प्रेप की तरफ फंक्शन करे तो ये अपने बात क्या फॉलो करता है? वर्ड फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है? वर्ड। और मैंने बताया था कि क्लॉज के बारे में मैंने बेसिक क्लास में बताया था। मैंने पहले बोला था कि अगर आप शुरू से स्टार्टिंग से वीडियो देखोगे तो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो मैंने क्या बताया था? क्लॉज क्या होता है? मैंने यही बताया था कि क्लॉज के लिए हमें किसकी नेसेसिटी होती है? यानी एक हमारे पास में क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए। और एक हमारे पास में क्या होनी चाहिए? वर्ब होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वर्ब। यानी जब बट कंजंक्शन की तरफ फंक्शन करता है तो क्लॉज फॉलो करेगा। और अगर कहीं पे क्लॉज आ रहा होगा तो क्लॉज के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए? एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक हमारे पास में क्या होना चाहिए? वर्ब। और जब बट कंजंक्शन की तरफ फंक्शन करता है तो इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? परंतु या लेकिन। लेकिन जब ये बट किसकी तरफ फंक्शन करे? प्रेप की तरफ फंक्शन करे तो ये अपने बाद हमेशा क्या फॉलो करता है? वर्ड फॉलो करता है। और जब इसका मीनिंग होता है तुम्हारा के सिवाय या के अलावा, यानी इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है?
के सिवाय होता है या क्या होता है तुम्हारा के अलावा, ठीक। लेकिन जब वर्ड कंजंक्शन की तरफ फंक्शन करता है तो ये अपने साथ में कॉन्ट्राडिक्शनरी क्लॉज फॉलो करता है। कॉन्ट्राडिक्शनरी का मतलब होता है तुम्हारा एक तरफ पॉजिटिव चलता है और दूसरी तरफ क्या चलता है तुम्हारा नेगेटिव चलता है। जैसे मैंने बोला यहाँ पे आई वॉज पुअर बट आई हेल्प्ड यू। अगर जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, यानी आई वाज पुअर, मैं गरीब था लेकिन फिर भी मैंने क्या की, तुम्हारी सहायता की। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो बट, अब अपने बाद मैंने क्या बताया था कि अगर बट कंजंक्शन की तरह फंक्शन कर रहा है तो अपने बाद क्या फॉलो करेगा, क्लॉज। क्या फॉलो करेगा, क्लॉज। और क्लॉज के लिए मैं हमारे पास में क्या होना चाहिए, देखो एक सब्जेक्ट आ रहा है यहाँ पे और एक यहाँ पे क्या आ रही है तुम्हारी मेन वर्ब आ रही है और हमारे पास में क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। और इधर भी देखना आई यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया और वॉज यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई और वर्ड पुअर यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो ये अपनी बात क्या फॉलो कर रहा है, क्लॉज। क्योंकि एक तो यहाँ पे ये वाला क्लॉज हो गया और एक अपने बाद यहाँ पे क्या हो गया, यानी ये क्लॉज। और जब यहाँ पे ये क्लॉज फॉलो कर रहा है तो अब यहाँ पे बटे हो गया, वो क्या हो गया, यानी कंजंक्शन। क्या हो गया, यानी कंजंक्शन। और मैंने क्या बताया था, ये जो कंजंक्शन फॉलो करता है वो हमेशा कॉन्ट्राडिक्शनरी फॉलो करता है। कॉन्ट्राडिक्शनरी में होता क्या है कि एक तरफ तो ये कैसी बातें करेगा, तुम्हारा पॉजिटिव बात करेगा और दूसरी तरफ कैसी बातें करेगा, यानी नेगेटिव बात करेगा। और अगर नेगेटिव, एक तरफ नेगेटिव बात करेगा तो दूसरी तरफ कैसी बातें करेगा, पॉजिटिव। यानी जैसे मैंने बोला मैंने कठिन परिश्रम नहीं किया, आई डिड नॉट वर्क हार्ड, लेकिन फिर भी मैं एग्जाम में पास हो गया, बट आई पास्ड इन द एग्जामिनेशन। तो मैंने कठिन परिश्रम नहीं किया तो मुझे तो कैसा वर्ड हो गया, नेगेटिव हो गया। लेकिन इसका रिजल्ट आ रहा है वो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि मैं फिर भी पास हो गया। तो एक दूसरे के कैसा हो गया कि कॉन्ट्राडिक्शनरी हो गया। यानी एक तरफ जब ये पॉजिटिव बात कर रहा है तो दूसरी तरफ कैसी बातें कर रहा है, नेगेटिव। यानी आई वाज पुअर, मैं गरीब था, तो अब बताइए कैसी बातें कर रहा है, नेगेटिव। लेकिन फिर भी मैंने क्या की, तुम्हारी सहायता की। लेकिन मैंने फिर भी तुम्हारी सहायता की, तो अब बताओ यहाँ पे कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो जब मैं कंजंक्शन कराऊंगा तब मैं पूरे डिटेल में बताऊंगा कि कॉन्ट्राडिक्शनरी क्या होते हैं, रीजन वाले क्या होते हैं, कॉज वाले क्या होते हैं। तो वो मैं कंजंक्शन वाले पोर्शन में कराऊंगा। तो यहाँ पे इतनी बात समझ में आ रही होगी कि कभी ये कंजंक्शन होता है कभी यानी प्रेप होता है। अगर मैं जैसे एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे इधर देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे मैंने बोला आई एम पुअर बट आई एम ऑनेस्ट, यानी मैं गरीब हूं लेकिन फिर भी मैं क्या हूं, यानी ऑनेस्ट हूं फिर भी। तो अगर देखी जाए तो आई यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, एम क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई और ऑनेस्ट यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो अब बताओ सब्जेक्ट आ रहा है और क्या आ रहा है, मेन वर्ब आ रही है। तो अब बताओ यहाँ पे क्या हो गया, ये क्लॉज हो गया। ऐसे ही अगर मैं बात करूं आई एम पुअर, तो आई यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, एम यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई और पुअर यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव। क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो अब बताओ यहाँ पे तो एक क्लॉज क्या हो गया, इधर क्लॉज हो गया, तो दोनों तरफ यहाँ पे क्लॉज ले रहा है। तो बट यहाँ पे क्या हो गया, अगर मैं बट की बात करूं तो बट यहाँ पे क्या हो गया, ये कंजंक्शन हो गया। क्या हो गया, कंजंक्शन। यानी मैं गरीब हूं लेकिन फिर भी मैंने सहायता की, तो यहाँ पे क्या हो गया, कंजंक्शन। लेकिन मैंने क्या बताया था, बट है। अगर बट प्रेप की तरह फंक्शन करेगा तो अपने साथ में क्या फॉलो करेगा, बट्स फॉलो करेगा। क्या फॉलो करेगा, बट्स। और बट के बाद अगर हमें पता है कि अगर कहीं भी तुम्हारा बट है, क्या है, बट। अगर बट अपना में क्या होता है, ये प्रेप होता है। क्या होता है तुम्हारा, प्रेप की तरह फंक्शन करे। और जब प्रेप की तरह फंक्शन करेगा तो इसके बाद में क्या आएगा, कोई भी नाउन प्रोनाउन आएगा। क्या आएगा, नाउन प्रोनाउन आएगा। वो हमेशा किस फॉर्म में आएगा, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। किस में आएगा तुम्हारा, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म बोल दो या किस में आएगा, या ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। यानी बट अगर प्रेप की तरह काम कर रहा है तो कोई भी वर्ड्स फॉलो करेगा और वो वर्ड्स क्या होंगे, तुम्हारे नाउन या प्रोनाउन होंगे। और जो नाउन प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। किस में आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, नो बडी न्यू द आंसर, यानी किसी ने भी आंसर नहीं दिया। किसके अलावा, मेरे अलावा। यानी मेरे अलावा किसी ने भी आंसर नहीं दिया। तो अब बताओ यहाँ पे बट, अब यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे प्रेप है। क्योंकि बट कंजंक्शन नहीं है, कंजंक्शन होता है तो अपने बात क्लॉज फॉलो करता है। लेकिन यहाँ पे ये क्या फॉलो कर रहा है, यानी वर्ड फॉलो कर रहा है। क्या फॉलो कर रहा है, वर्ड। तो बट यहाँ पे जो है और किसका मीनिंग दे रहा है, यानी के अलावा या के सिवाय। यानी नो बडी न्यू द आंसर, किसी ने भी आंसर नहीं दिया मेरे अलावा। तो बट यहाँ पे क्या हो गया, ये सॉरी, बट यहाँ पे क्या हो गया, ये
यानी जो बट हो गया वो यहाँ पे क्या हो गया, प्रेप हो गया। क्या हो गया, प्रेप। और हमें पता है आई यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, और मी यहाँ पे क्या हो गया, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो अब खुद बताओ यहाँ पे अगर कहीं भी तुम्हारी प्रेप आ रही है, क्या आ रही है, प्रेप आ रही है, और प्रेप के बाद अब बट प्रेप हो गई, और प्रेप के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म आएगा, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, आई राइट नहीं होगा, यहाँ पे राइट होगा वो क्या होगा, यानी मी होगा। क्या होगा, मी। ऐसे मैंने बोला एवरीवन वेंट टू द पार्टी सिवाय ही या हिम। ऐसे हमारे पास में क्या होता है, यानी ये एक्सेप्ट होता है। क्या होता है तुम्हारा, एक्सेप्ट। और जो एक्सेप्ट होता है ना, ये भी अपने आप में क्या होती है, ये प्रेप होती है। क्या होती है, प्रेप। यानी जो एक्सेप्ट होती है तो ये अपने आप में प्रेप होती है। और इसका भी मीनिंग क्या होता है तुम्हारा, के अलावा या के सिवाय, यानी के अलावा या के सिवाय। और अगर एक्सेप्ट यहाँ पे प्रेप है तो इसके बाद भी कोई भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। यानी अगर कहीं भी तुम्हारा एक्सेप्ट आ रहा है तो एक्सेप्ट के बाद भी कोई भी नाउन प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो एवरीवन वेंट टू द पार्टी, हर कोई पार्टी में गया सिवाय उसके। तो एक्सेप्ट यहाँ पे क्या हो गई, प्रेप हो गई, और प्रेप के बाद ही प्रोनाउन हो गया, ही यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और हिम यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक्सेप्ट, यहाँ पे प्रेप है, और प्रेप के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो यहाँ पे ही नहीं आएगा, जो राइट होगा वो क्या होगा, यानी हिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिम। ऐसे में बात करूं ही यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया, और लास्ट यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, और एट यहाँ पे क्या हो गई, प्रेप। और प्रेप के बाद आएगा वो क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे क्या नहीं है, क्या आई की जगह यहाँ पे राइट होगा वो क्या होगा, मी, यानी ऑब्जेक्टिव केस। ऐसे मैंने बोला ही यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया, मॉक्ड यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, और एट यहाँ पे क्या हो गई, प्रेप। क्या हो गई, प्रेप। और प्रेप के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, ही की जगह यहाँ पे क्या आएगा, हिम आएगा, और आई की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, मी। तो अब बताओ राइट होगा वो क्या होगा, ही मॉक्ड एट हिम एंड मी, यानी ही मॉक्ड एट हिम एंड मी। तो अगर कहीं भी तुम्हारी इतना कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा, अब यहां से आगे बात चलते हैं। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, अच्छा एक और क्वेश्चन लिखते हूँ यहाँ पे, आई एम सिटिंग बिटवीन ही एंड ही, यानी आई एम सिटिंग बिटवीन सी एंड ही, यानी मैं बैठा हुआ था उनके बीच में, यानी सी और ही के बीच में। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे थोड़ा चीजों को समझना, यहाँ पे ये बिटवीन वाला काफी एरर क्रिएट देता है, काफी एरर बनती है बिटवीन वाले केस से। तो अगर मैं बिटवीन वाले केस की बात करूँ यहाँ पे, तो अगर मैं बात करूँ आई यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। एम यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब हो गई। सिटिंग यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब। अच्छा अगर मैं बिटवीन की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, बिटवीन। जो बिटवीन का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, वो होता है अपने आप में ये प्रपोजिशन। क्या होती है, प्रपोजिशन। यानी जो बिटवीन होती है वो अपने आप में क्या होती है, प्रेप होती है। और प्रेप के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा। तो जब बिटवीन प्रेप होती है तो यहाँ पे सी की जगह यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा तुम्हारा, हर। तो बिटवीन की वजह से सी यहाँ पे किस में चला गया, ऑब्जेक्टिव केस में चला गया। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एंड, एंड यहाँ पे क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। क्या हो गया, कंजंक्शन। और हमें पता है कि जो एंड एक ऐसा कंजंक्शन होता है जो हमेशा दो इक्वल चीजों को जोड़ने का फंक्शन करता है। या तो एंड सब्जेक्टिव सब्जेक्ट को ऐड करेगा, या फिर किसको ऐड करेगा, यानी ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस को। तो अब हमें पता है कि यहाँ पे यानी हर यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया, और एंड यहाँ पे कंजंक्शन हो गया। और हर किसकी वजह से ऑब्जेक्टिव केस हुआ है, बिटवीन की वजह से, क्योंकि बिटवीन प्रेप है। तो अब यहाँ पे भी ये ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है, तो एंड कंजंक्शन हो गया, इक्वल चीजों को फॉलो करेगा। तो अब बताओ यहाँ पे, तो ही की जगह हमें फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हिम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये हुआ वो एंड की वजह से हो गया।
तो इतनी बात समझ में आ रही होगी कि जो बिटवीन होता है वो अपने आप में प्रेप होती है, और प्रेप के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, और एंड हमेशा किसको जोड़ता है, इक्वल चीजों को। तो इसलिए ही किस में चला गया, यानी ऑब्जेक्टिव केस में। किस में चला गया, ऑब्जेक्टिव केस में। तो ये तुम्हारी कहानी है तुम्हारी ऑब्जेक्टिव केस की। अब बात करता हूं यहाँ पे थोड़ा सब्जेक्टिव केस की। यूज ऑफ सब्जेक्टिव केस, ये कई बार बड़ा कंफ्यूजन वाला केस होता है, और आज मैं थोड़ा इस कंफ्यूजन को दूर करता हूं, और मैं 2 सेंटेंस यहाँ पे लिखता हूं थोड़ा चीजों को समझना यहाँ पे। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे एक तो मैंने लिखा है यहाँ पे, मैंने लिखा है यहाँ पे इट इज मी। क्या लिखा मैंने, इट इज मी लिखा मैंने। और एक मैंने यहाँ पे लिखा इट इज आई। क्या लिखा है मैंने, इट इज आई। अब कई बार तुम देखते होंगे ना कि यहाँ पे कई तो इट इज मी बोलते हैं। क्या बोलते हैं तुम्हारा, इट इज मी भी बोलते हैं, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, इट इज आई भी बोलते हैं। यानी इट इज मी, जैसे कई डायलॉग्स वगैरह देखोगे, या कोई मूवी वगैरह देखोगे, या कहीं पे तुम्हारा न्यूज़पेपर पढ़ोगे, तो वहां पे क्या होता है, इट इज मी राइट होता है। क्या होता है तुम्हारा, वहां पे क्या बोलते हैं, इट इज मी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इट इज मी। लेकिन अगर कोई बुक वगैरह देखोगे, ग्रामेटिकल बुक देखोगे, या फॉर्मल लैंग्वेज की बात करोगे, तो वहां पे तुम देखते हो वहां पे क्या होता है तुम्हारा, इट इज आई राइट होता है। क्या होता है तुम्हारा, इट इज आई राइट होता है। तो कई बार बच्चों को बोलते हैं कि इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि यहाँ पे ये इट इज मी राइट होता है कि यहाँ पे इट इज आई राइट होता है। तो थोड़ा मैं इनको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे दोनों ही राइट है, एक भी गलत नहीं है कि यहाँ पे ये इट इज मी गलत है, या फिर यहाँ पे इट इज आई रॉन्ग है। तो हम दोनों को प्रेफरेंस दे सकते हैं, यानी इट इज आई भी राइट होता है और इट इज मी राइट होता है। लेकिन अब मैं बताता हूँ जो हमारी कॉम्पिटेटिव इंग्लिश है, जिसे हम बोलते हैं फॉर्मल इंग्लिश, तो उसमें होता क्या है कि अगर हमारे पास में इनफॉर्मल लैंग्वेज है, किसमें तुम्हारा, अगर मैं बात करूं यानी इनफॉर्मल, जो आम बोल चाल की भाषा होती है तुम्हारी, यानी जैसे फिल्म मूवीज वगैरह के डायलॉग्स वगैरह हो गए, न्यूज़पेपर हो गए तुम्हारे, तो इनफॉर्मल में क्या बोलते हैं, इट इज मी राइट होता है। क्या होता है, यानी इट इज मी राइट होता है। लेकिन जो हमारे ग्रामेट्रियन वगैरह होते हैं, जिन्होंने ग्रामर को बनाया हुआ है, तो वो वहां पे जो कॉम्पिटिटिव होता है या ग्रामेटियन होता है, या हमारे पास में क्या होता है तुम्हारा, यानी फॉर्मल होता है। क्या होता है तुम्हारा, जहाँ पे ग्रामर का हम फॉर्मल यूज करते हैं, तो फॉर्मल वाले में जो मानते हैं वो क्या राइट मानते हैं, यहाँ पे आई राइट मानते हैं। क्या मानते हैं तुम्हारा, आई राइट। तो जो ऑथर वगैरह होते हैं, जो ग्रामेटियन वगैरह होते हैं, तो वो यहाँ पे जो करेक्ट मानते हैं वो इट इज आई राइट मानते हैं। लेकिन जो इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है वहाँ पे इट इज मी राइट मानते हैं। अब थोड़ा इसका मैं बताता हूँ कि ग्रामेटियन ने ऐसा क्यों किया, इसका मैं रीजन बताता हूँ कि यहाँ पे इट इज आई को राइट क्यों माना। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे हमारे पास में वी वर्ब होती है, क्या होती है तुम्हारी, वी वर्ब। वी वर्ब में मैंने बताया था कि जो वी वर्ब में होता है हमारे पास में क्या होता है, इज होता है, आर होता है, एम होता है, वॉज होता है, और क्या होता है, वर होता है। क्या होता है, वर। यानी इज होता है, आर होता है, एम होता है, वॉज होता है, और क्या होता है तुम्हारा, वर होता है। तो अगर कहीं भी तुम्हारी बी वर्ब होती है, बी वर्ब कभी भी एक्शन नहीं करती है। क्या नहीं करती है तुम्हारी, एक्शन नहीं करती है। और जहां पे जो वर्ब एक्शन नहीं करती है वहां पे कभी भी ऑब्जेक्टिव केस का यूज नहीं होता। बात को समझ में आ रहे हो कि अगर जहां पे तुम्हारी कोई भी बी वर्ब होती है, बी वर्ब कभी भी एक्शन नहीं करती है, और जब एक्शन नहीं होता है तो उस जगह पे कभी भी ऑब्जेक्टिव केस का यूज नहीं होता। ऑब्जेक्टिव केस का यानी बी वर्ब को छोड़ के और वर्ब के साथ ऑब्जेक्टिव केस आ सकता है। बी वर्ब के को छोड़ के जितनी तुम्हारी मेन वर्ब वगैरह होती है वो ऑब्जेक्टिव केस ले सकती हैं, लेकिन बी वर्ब कभी भी ऑब्जेक्टिव केस नहीं लेगी। अगर जहां पे तुम्हारी वर्ब क्या करे, तुम्हारी एक्शन शो करे, क्या करे, तुम्हारी एक्शन शो करे, तो उस जगह पर क्या हो सकता है, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव केस का यूज हो सकता है। जैसे मैंने बोला आई बीट यू, मैंने तुम्हें पीटा, तो आई यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और बीट यहाँ पे क्या कर रही है, एक्शन कर रही है। क्या कर रही है, एक्शन कर रही है। और एक्शन कर रही है तो वहां पे क्या आ सकता है, तुम्हारा यू का यूज हो सकता है, यानी आई बीट यू। या मैंने बोला आई कॉल्ड श्याम, तो आई यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, कॉल्ड यहाँ पे क्या हो गया, मेन वर्ब हो गई, और कॉल्ड यहाँ पे क्या कर रही है, एक्शन कर रही है। और जब एक्शन कर रही है तो इसके बाद में जो कोई भी नाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्टिव। तो श्याम यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ऐसे मैंने बोला रोहन किल्ड मी, रोहन ने मुझे मारा,
तो रोहन यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया। और किल्ड यहाँ पे क्या दिखा रही है, एक्शन दिखा रही है। और जहां पे तुम्हारी वर्ब एक्शन दिखाए तो एक्शन दिखाने के बाद क्या आएगा तुम्हारा, ऑब्जेक्टिव केस फॉलो करेंगे। लेकिन जो तुम्हारी वी वर्ब होती है, वी वर्ब कभी भी एक्शन शो नहीं करती। जैसे मैंने बोला आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं, तो अब बताओ एम यहाँ पे कोई एक्शन कर रही है, कोई भी एक्शन नहीं हो रही है। यहाँ पे टीचर की क्या दिखा रही है, यहाँ पे स्टेट को शो कर रही है। ऐसे मैंने बोला रोहन इज अ प्लेयर, रोहन एक प्लेयर है। तो अब बताओ यहाँ पे क्या इज ने कोई एक्शन की, यहाँ पे बस यहाँ पे क्या कर रही है, प्लेयर की यहाँ पे क्या दिखा रही है, यहाँ पे स्टेट को शो कर रही है। किसको शो कर रही है, यहाँ पे स्टेट को शो कर रही है। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे सीता इज अ टीचर, सीता एक टीचर है। तो अब बताओ यहाँ पे क्या कोई एक्शन हो रही है। इसलिए बोलते हैं कि अगर कहीं भी तुम्हारी वी वर्ब आ रही है तो वी वर्ब कभी भी एक्शन शो नहीं करती है। और जहां पे तुम्हारा एक्शन शो नहीं होगा तो उस जगह पे कभी भी ऑब्जेक्टिव केस का यूज नहीं होगा। इसलिए ग्रामेटिकल बोलते कि यहाँ पे क्या है तुम्हारा आई भी यहाँ पे क्या होता है, राइट होता है। क्या होता है यहाँ पे आई क्या होता है, राइट होता है। लेकिन इसका और भी मैं बताऊं कि जो इट इज मी होता है, इसको हम जो हमारे जो अमेरिकन लैंग्वेज होती है, क्या होती है तुम्हारी अमेरिकन लैंग्वेज होती है, जो अमेरिकन इसको जो राइट मानते हैं वो हमेशा इट इज मी राइट मानते हैं। जो तुम्हारे यूएसए वाले जो अमेरिकन लोग होते हैं तुम्हारे, वो हमेशा क्या मानते हैं तुम्हारे, इट इज मी राइट मानते हैं। लेकिन जो ब्रिटिशर वगैरह होते हैं, जो ब्रिटिशर, क्योंकि जो लैंग्वेज है इंग्लिश है, हम कहाँ की पढ़ते हैं, वो यूके की वगैरह की पढ़ते हैं। तो जो यूके वाले इससे मानते हैं वो क्या मानते हैं, इट इज आई राइट मानते हैं। क्योंकि उनका रीजन ये कि बी वर्ब कभी भी एक्शन नहीं करती है, और एक्शन नहीं करती है इसलिए यहाँ पे क्या होता है, यानी सब्जेक्टिव केस आता है। क्या आता है तुम्हारा, यानी सब्जेक्टिव केस फॉलो करेगी। अच्छा जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे इट इज होता है, यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा, इट इज होता है। तो बहुत से लोगों को लगता है कि इट यहाँ पे ये सब्जेक्ट होता है और इज यहाँ पे क्या होती है, यानी मेन वर्ब होती है। लेकिन इस केस में होता क्या है कि अगर कहीं भी तुम्हारी इट इज आती है, क्या आती है तुम्हारी इट इज, ये हमेशा होता है ना, इट होता है इसमें, इट इसमें बोलते हैं हम टेम्परेरी सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, यानी टेम्परेरी सब्जेक्ट। यानी यहाँ पे जो इट होता है, इट को हम बोलते हैं टेम्परेरी सब्जेक्ट। अच्छा ये टेम्परेरी सब्जेक्ट होता है क्या, इसकी नीड क्या है, मैं इसको बताता हूँ। टेम्परेरी सब्जेक्ट होता है, ये सेंटेंस में मेन सब्जेक्ट को लाने का काम करता है। कभी भी ये सेंटेंस में रियल में सब्जेक्टिव केस नहीं होता, ये मेन सेंटेंस को लाने का काम करता है इट इज। जैसे कभी भी तुमने देखा होगा, जैसे मैंने बोला बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, तो कभी तुमने ये ऐसा नहीं बनाया होगा कि रेनिंग इज, नहीं बनाया होगा कि बारिश हो रही है यार, रेनिंग इज। तो क्योंकि रेनिंग क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया इज वर्ब, तो यहाँ पे रॉन्ग है। क्या बोलते हैं, इट इज रेनिंग। तो यहाँ पे इट इज ने क्या किया, रेनिंग को क्या किया, लाने का काम किया, तो इट इज रेनिंग। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे आज गर्मी है यार, गर्मी है, गर्मी है, तो ऐसा नहीं बोलते, हॉट इज नहीं बोलते। क्या नहीं बोलते, हॉट इज नहीं बोलते। यानी इस जगह पे जो राइट होता है वो क्या होता है, इट इज हॉट डे, यानी इट इज हॉट टुडे। तो यहाँ पे जो इट इज आ रहा है तो वो क्या कर रहा है, हॉट को क्या कर रहा है, लाने का काम कर रहा है। ऐसे बोलते हैं भाई साहब ये जरूरी का है, जरूरी है, तो वहां पे नेसेसरी इज नहीं बोलते, क्या बोलते, इट इज नेसेसरी। तो यहाँ पे जो इट होता है, क्या होता है तुम्हारा, इट इज होता है, ये हमेशा टेम्परेरी सब्जेक्ट होता है। और ये किसी यानी मेन सब्जेक्टिव केस को क्या करता है, यहाँ पे ये लाने का काम करता है, इसलिए इसे बोलते हैं हम टेम्परेरी सब्जेक्ट। और इसको मैं और बताऊं, इससे जो ग्रामेटियन वगैरह होते हैं तो इट इज को बोलते क्यों, जो इट इज आता है ना किसी भी वाक्य में, ये हमेशा एम्फेसाइज करने के लिए आता है। किसके लिए आता है, एम्फेसाइज करने के लिए आता है, सेंटेंस में ये जोड़ जोड़ डालने के लिए आता है, यानी एम्फेसाइज करने के लिए। जैसे मैंने बोला है यहाँ पे, मैंने यार रोहन को पीटा, यार मैंने रोहन को पीटा, मैंने रोहन को पीटा, ठीक। तो मैंने क्या बोला, आई बीट रोहन, मैंने रोहन को पीटा। तो एक तो ये मैंने नॉर्मल बोला, लेकिन मैंने बोला यार मैं ही हूं भाई साहब, मैं ही हूं जिसको मैंने रोहन को पीटा, मैं ही हूं जिसने रोहन को पीटा, तो मैं ही हूं। तो अब बताओ यहाँ पे इट इज आई, क्या बोलते, इट इज आई, मैं ही हूं, इट इज आई हु बीट रोहन, मैं ही हूं जिसने रोहन को पीटा। तो यहाँ पे जो इट इज आता है, क्या आता है तुम्हारा, इट इज आता है, तो ये क्या करता है, यानी एम्फेसाइज करता है। क्या करते हैं तुम्हारा, एम्फेसाइज करता है, या क्या करता है यहाँ पे जोर डालने का काम करता है, वो कौन करता है, इट इज करता है। क्या करता है तुम्हारा, इट इज। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि मैंने इसका कंसेप्ट समझाया, इट इज मी भी राइट होता है, इट इज आई भी राइट होता है। लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव में जो राइट होगा वो क्या होगा, यानी इट इज आई, यानी ये अपने बात क्या फॉलो करेगा, यानी सब्जेक्टिव केस। क्या फॉलो करेगा, सब्जेक्टिव केस। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूं, इधर देखना यहाँ पे,
यानी अगर कहीं भी वी वर्ब आ रही है, क्या आ रही है तुम्हारी वी वर्ब, तो वी वर्ब में क्या आता है, जैसे एज हो गया, आर हो गया, एम हो गया, बॉज हो गया, बर हो गया, तो इनके बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, यानी सब्जेक्टिव केस में। और ये मैंने क्यों बताया, तो क्योंकि वी वर्ब कभी भी ऑब्जेक्टिव केस फॉलो नहीं करती, यानी वी वर्ब में कभी भी एक्शन नहीं होती है। तो जैसे मैंने बोला इट इज मी हु, इट इज मी आई हु इज टू ब्लेम, मैं ही हूँ यानी इट इज मैं ही हूँ जिसने, इट इज यानी इट इज मी आई हु इज टू ब्लेम। तो अब बताए यहाँ पे इट इज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और इज यहाँ पे क्या होगी, तो इज के बाद यहाँ पे क्या राइट होगा, यानी मी नहीं होगा, इस जगह पे जो राइट होगा वो क्या होगा, यानी आई आएगा। ऐसे ही मैंने बोला यहाँ पे इट वॉज हिम हु केम रनिंग इन टू द क्लासरूम। तो अब बताओ यहाँ पे भी क्या रहा है, वॉज आ रहा है, क्या रहा है तुम्हारा, वॉज आ रहा है, और वॉज के बाद किसका यूज नहीं होगा, हिम का यूज नहीं होगा, क्योंकि बी वर्ब ऑब्जेक्टिव केस फॉलो नहीं करती है। तो इस जगह पे जो राइट होगा वो क्या होगा, यानी ही होगा, क्या होगा, ही। तो अब बताओ कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी ए वाले पोर्शन में। किस में आएगी तुम्हारी, ए वाले पोर्शन में। ऐसे में आगे बात करूं यहाँ पे इट वॉज मी, तो अब बताओ वॉज आ रही है, और वॉज यहाँ पे क्या हो गई, बी वर्ब हो गई, क्या हो गई, बी वर्ब। और मैंने क्या बताया था, बी वर्ब में क्या था, एज आर एम वॉज बर, और बी वर्ब के बाद आएगा वो क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो यहाँ पे राइट होगा वो क्या होगा, यानी आई राइट होगा, ना कि तुम्हारा मी। तो इट इज आई क्या होगा, यहाँ पे राइट होगा। ऐसे मैंने बोला इफ आई वर, तो अब बताओ यहाँ पे वर आ रहा है, और वर भी अपने बाद क्या फॉलो करेगा, यानी बी वर्ब हो गई। तो इसके बाद में भी आएगा वो क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस। तो हिम की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट ही, क्या हो जाएगा, यानी ही। ठीक, ऐसे मैंने बोला इट वॉज दे देम, अब यहाँ पे देम आ रहा है, तो अब बताओ देम की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी दे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए वाले पोर्शन में एरर हो गई। तो यहाँ पे इतनी बस समझ में आ रही हो कि बी वर्ब अपने बाद क्या फॉलो करेगी, सब्जेक्टिव केस। अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे सच रूल्स डू नॉट अप्लाई टू यू एंड आई, यानी कुछ रूल्स हैं जिन्हें डोंट अप्लाई, अप्लाई नहीं कर सकते तुम और मैं। तो अब बात करो यहाँ पे, अगर मैं टू की बात करूं तो टू यहाँ पे क्या हो गई, प्रेप हो गई, क्या हो गई, प्रेप। और प्रेप के बाद कोई भी तुम्हारा नाउन या प्रोनाउन आएगा, क्या आएगा, नाउन प्रोनाउन आएगा, वो किस फॉर्म में आएगा, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो अब बताओ यहाँ पे यू की, यू एंड आई की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू एंड मी, क्या हो जाएगा, यू एंड मी। तो ये मैंने पिछली क्लास में भी बता चुका, टू यहाँ पे प्रेप हो गई, और यू हमें पता है ऑब्जेक्टिव केस है, एंड यहाँ पे क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया, और कंजंक्शन इक्वल चीजों को फॉलो करता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यू एंड मी। तो अब बताए यहाँ पे कौन सा पोर्शन में एरर होगी, यानी सी वाले पोर्शन में। कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, सी वाले में। अब ऐसे में बात करूं यहाँ पे बिटवीन, अब देखो मैंने बिटवीन यू एंड आई ही प्रोबेबली वोंट कम एट ऑल। अब मैंने क्या बताया था कि जो बिटवीन होता है, क्या होता है, बिटवीन, बिटवीन अपने आप में क्या होता है, ये कंजंक्शन होता है, क्या होता है, कंजंक्शन होता है, सॉरी, बिटवीन अपने आप में क्या होता है, प्रेप, सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल गया, बिटवीन अपने आप में क्या होता है, ये प्रेप होता है, क्या होता है अपने आप में, प्रेप। और प्रेप के बाद अगर हमें पता है कोई भी नाउन प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो यू यहाँ पे क्या हो गया, ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया, और एंड यहाँ पे क्या हो गई, प्रेप हो गई, सॉरी एंड यहाँ पे क्या हो गया, कंजंक्शन, एंड यहाँ पे क्या हो गया, यानी एंड यहाँ पे क्या हो गया, ये कंजंक्शन हो गया, और कंजंक्शन के बाद कोई भी नाउन, यानी एंड कंजंक्शन हो गया, और कंजंक्शन क्या करता है, इक्वल चीजों को जोड़ने का काम करेगा। तो अब बताओ आई की जगह यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मी। तो यहाँ पे क्या होगा, बिटवीन यू एंड मी हो जाएगा, क्या होगा, बिटवीन यू एंड मी, यानी बिटवीन प्रेप हो गई, और प्रेप की वजह से यू ऑब्जेक्टिव केस हो गया, एंड कंजंक्शन हो गया, और कंजंक्शन इक्वल चीजों को फॉलो करता है, तो आई की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, मी। तो अब बताओ कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी ए वाले पोर्शन में। ऐसे में बात करूं द टीचर वॉज बिजी एंड आस्क्ड थ्री ऑफ बी टू डिवाइड द वर्क एंड डू इट, यानी टीचर बाज बिजी, टीचर बिजी थे, एंड आस्क्ड, उन्होंने कहा थ्री ऑफ बी। तो अब बताओ हम में से तीन, तो थ्री यहाँ पे क्या हो गया, नंबर हो गया, ऑफ यहाँ पे क्या हो गई, प्रेप हो गई, क्या हो गई, प्रेप। और प्रेप के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, नहीं ऑब्जेक्ट फॉर्म में। तो अब बताओ बी की यहाँ पे प्रेप है, ऑफ यहाँ पे कैप क्या है, प्रेप, और प्रेप के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो अब बताओ यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। तो बी की जगह क्या हो जाएगा, अस। तो एरर कौन से वाले में एरर हो जाएगी, यानी सी वाले में। किस में हो जाएगी तुम्हारी, सी वाले में। whom do you plan, यानी डू यू प्लान टू इनवाइट टू योर पार्टी बिसाइड्स मिस्टर राव एंड आई, यानी whom do you plan,
यानी तुम कौन सा प्लान करते हो इनवाइट करने का अपनी पार्टी में, यानी राव और मेरे अलावा, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। तो बिसाइड्स अपने आप में ये क्या होती है, प्रेप होती है। क्या होती है, प्रेप होती है। और प्रेप के बाद हमें पता है कि यानी मिस्टर राव और मेरे अतिरिक्त, ठीक है ना, यानी इनके अलावा हुम डू यू प्लान, यानी डू यू प्लान कौन सा प्लान करते तू इनवाइट करने के लिए पार्टी को। तो अगर मैं बात करूं बिसाइड, बिसाइड से यहाँ पे क्या आ गई, प्रेप हो गई। और प्रेप के बाद मिस्टर राव यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया। क्या हो गया, नाउन। अब हमें पता है कि नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या रहता है, सेम रहता है। तो बिसाइड यहाँ पे प्रेप हो गई, और प्रेप के बाद मिस्टर राव यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। एंड यहाँ पे क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। तो अब बताओ, ये जब नाउन ऑब्जेक्टिव केस है तो प्रोनाउन भी किस फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में। तो आई के अलावा यहाँ पे क्या हो जाएगा, मी। तो एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी डी वाले पोर्शन में। ऐसे मैंने बोला द प्रिंसिपल ऑर्डर, प्रिंसिपल ने ऑर्डर दिया प्यून को टू लेट द बॉयज एंड आई गो इन। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, प्रिंसिपल ने ऑर्डर दिया प्यून को टू लेट। अब टू यहाँ पे क्या हो गई, प्रेप हो गई। लेट यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, ठीक। और मेन वर्ब के बाद द बॉयज यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। क्योंकि हमें पता है कि लेट अपने आप में क्या होती है, मेन वर्ब होती है। और मेन वर्ब के बाद कोई भी नाउन ना प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो यहाँ पे दावो यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। और एंड यहाँ पे क्या है, ये कंजंक्शन है। एंड यहाँ पे क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। तो अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा। अब हमें पता है कि बॉयज ऑब्जेक्टिव केस है, एंड यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन है। और कंजंक्शन हमेशा क्या करता है, दो इक्वल चीजों को जोड़ने का काम करेगा। तो आई की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मी। तो अब बताओ कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी, यानी सी वाले पोर्शन में। कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी, यानी सी वाले में। तो आज जो मैंने बताया, आज मैंने वो सब्जेक्टिव केस का यूज बताया। सब्जेक्टिव केस बी वर्ब के बाद आता है। ऑब्जेक्टिव केस बताया कि मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, या प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर समझ में आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। अगला नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊंगा, ऑर्डर्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। चलो आज अपनी क्लास को यहीं पे फिनिश करता हूं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।